जैसे टाइम आता गया मैं देखती कि मार्केट में क्या चल रहा है जी। और अपनी उससे क्रिएटिविटी से मैं खुद ही डिज़ाइन करती गई। फिर सपोर्ट तो फुल था घर में, जैसे बात की मैंने, कह रहे जो तूने करना कर। मुझे वर्किंग लेडीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। मैंने देखो टप्परवेयर का भी किया है काम। अच्छा। हाँ, तो टप्परवेयर रह गया था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। हमारा आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ ये उन व्यूअर्स के लिए है जो अपने घर को बेहद खूबसूरत बनाना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई मीन एवरी वन ऑफ यू। हर कोई चाहता है अपने घर को सुंदर से सुंदर रूप दिया जाए। और जब बात होती है अपने घर के एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर कॉर्नर को अपने पर्सनल टच से, अपने हैंडमेड क्रिएटिविटी से अगर सजाया जाए तो मजा डबल हो जाता है, खूबसूरती डबल हो जाती है। तो हमारा जो ये आज का एपिसोड है ये इतना बेहद खूबसूरत होने वाला है और इस एपिसोड को खूबसूरत बनाने के लिए हमारी खूबसूरत मेहमान हमारे साथ आज जुड़ी है। सो लेट्स वेलकम, लेट्स गेट इंस्पायर्ड बाय ममता सचदेवा जी। वेलकम ममता जी ऑन दिस सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बताओ। आई एम तो एज ऑलवेज आई एम टू गुड। सो व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि आज हमारे सेट पे आपको बेहद खूबसूरत सा एक यहाँ पर बड़ा मिनिएचर सा, मिनी सा, ओरिजिनल, दीज आर द लाइक रियल प्लांट्स ना, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि आप एंड तक हमारे इस एपिसोड में बने रहें। बहुत खूबसूरत सी चीजें जो हैं आप नोटिस करेंगे कि आज हमारे एपिसोड में यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी। तो ममता जी, जैसे कि मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को देना चाहूंगी कि यू आर इनटू अ वेरी वेरी यूनिक एंड वर्सेटाइल फील्ड ऑफ क्रिएशंस। मतलब क्रिएटिविटी की वो कोई चीज नहीं है जो कि आपके नजराना क्रिएशंस में ना होती हो। तो ये लाइक वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। कैसे शुरुआत की आपने इन क्रिएशंस की? एक्चुअली मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का तो बचपन से बहुत शौक था। ओके। तो उसमें जो है मैं जैसे स्कूल टाइम में मैं चार्ट्स बनाना, मॉडल्स बनाना, तो टीचर्स तो जब भी कोई इस टाइप की ड्राइंग वगैरह चाहिए होती थी वो ममता को याद करते थे। और ममता को इस सेक्शन से बुला के लाया जाए और वहाँ पे जितने स्टाफ रूम या प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जो मोस्टली जो चार्ट्स थे ना वो मेरे बनाए हुए होते थे। अच्छा, मुझे तो ये पता था कि आप वेडिंग पैकेजिंग में अगर बात कर लूँ, ये ट्रे गार्डन्स की हम बात करते हैं, यूनिक काइंड ऑफ क्रिएशंस की हम बात करते हैं, तो मुझे ममता सचदेवा जी याद आती है नजराना क्रिएशन से। लेकिन ये जो आज आपने खास बात बताई है, बचपन से आपको इन चीजों का शौक था एंड यू आर इनटू लाइक ड्राइंग्स एंड स्केचेस आल्सो। स्टार्ट वहीं से हुआ। ओके। और उसके बाद जो है मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी की, जिसमें बच्चों के लिए मैंने फाइल स्टडी की। वो अभी भी है स्टिल, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारी है। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? इसको स्टार्ट किए हुए नजराना क्रिएशन के नाम से जो मैं काम करती हूँ, इसको स्टार्ट किए हुए तो मेरे को 20 इयर्स हो गए। So you are having the experience of 20 years. लेकिन 40 साल पहले जो है मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की थी जी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही शादी हो गई। और शादी मेरी जो है मैं 19 इयर्स की थी जब मेरी शादी हो गई। बाल बचपन में शादी हो गई आप बोल सकते हो। तो शादी जल्दी हो गई तो बच्चे जल्दी हो गए। अच्छा। बस फिर उसके बाद हर टाइम मन में तो था कुछ करना है, लेकिन जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं बच्चों की, घर की, बड़ों की, तो लेकिन उसके साथ साथ भी जो है ना मैं कुछ ना कुछ करती रही। जैसे बेडशीट पेंट करना, पिलो कवर्स पेंट करना या स्टिक्स से पेंटिंग्स बनाना। और बच्चों का जैसे हॉलीडेज होमवर्क होता था तो उसमें मैं उनकी बहुत हेल्प करती थी। जैसे पेरेंट्स तो कहीं बाहर से बनवाते हैं पैसे देके मॉडल से बना, लेकिन मैंने कभी बाहर से नहीं बनाया। और बच्चों के मैं खुद ही उनकी हेल्प करती थी और खुद ही करती थी, और टीचर्स भी बहुत खुश होते हैं। ओके। तो उसके बाद फिर बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो फिर फुर्सत मिली, तो फिर मैंने सोचा अभी अब कुछ करना चाहिए। तो मतलब आपकी जो आप बता रहे हैं कि बचपन से ये जो क्रिएटिविटी आपकी रही है ये थ्रू आउट मेंटेन रही,
या कहीं कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, कोई चैलेंजेस आए? लाइक जैसे आप बता रहे हैं कि बचपन से आपको शौक था, 19 साल में ही आपकी शादी हो गई थी, तो ये कंटिन्यू रहा? फैमिली सपोर्ट शुरू से था? हाँ, सपोर्ट तो था, लेकिन बस वही है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हैं तो अपना ही मन नहीं मानता था कि बाहर जाके कर लें या घर को छोड़ दें, घर भी देखना है और मन भी था कुछ करने का। तो जैसे बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मैंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए। फिर सपोर्ट तो फुल था, घर में जैसे बात की मैंने, पहले तो तुम्हें करना कर, हमारा फुल सपोर्ट है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैंने फिर जो है ना, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम गिफ्ट पैकिंग का करोगा। तो जैसे पंजाबी लोग होते हैं ना, पहले जिस पंजाबी की शादी होती थी उसमें तो उस टाइम इतना पैकिंग का नहीं था और मुझे आइडिया भी नहीं था। गिफ्ट पैकिंग तो मेरे माइंड में यही आया जैसे किसी बॉक्स पे पेपर चढ़ाना है, उस पर रिबन चढ़ा देना, ये गिफ्ट पैकिंग। अच्छा। या शादियों में हमने देखा कोई टोकरा डेकोरेट किया हुआ है या थोड़ा बहुत थाल कवर देख लिए, और वो जो मेन ट्रूज ऑफ पैकिंग है ना, वो मैंने अभी आज तक देखी नहीं थी। लेकिन थोड़ा सा सर्च किया मैंने, तो मैंने देखा ये तो बहुत लास्ट में भी बिजनेस होता है। अच्छा। और वो मोस्टली जो है ना वो बनियों में होता है। तो जैसे हमारे में सगन सेरेमनी होती है, जिनमें वो गोल्ड टीका सेरेमनी होती है, तो वो जो है ना सारा अपना डिस्प्ले करते हैं, कपड़े हो जाए, ज्वेलरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो डिस्प्ले करके वो अपने दिखाने के लिए करते हैं। तो मैंने इसका कोर्स किया रूजो पैकिंग का। अच्छा। पैकिंग का। और उसके साथ साथ मैंने चॉकलेट का किया, कैंडल मेकिंग का किया। तो जब ये कोर्स कंप्लीट हुआ मेरा, तो मेरे पास काफ़ी सारे सैंपल रेडी हो गए। 40-50 के अराउंड सैंपल रेडी हो गए। तो अब देखना था अभी इनको रखे कहाँ पे, इसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े होते थे जैसे रिंग प्लेटर हो गया, कॉइन प्लेटर हो गया, तो उसको रखने की स्पेस चाहिए। तो घर में ही मैंने जो है ना अपना एक शोरूम सेट किया काम करने के लिए। ग्रेट। और हमारे सबके मीटिंग हुई घर में, फिर इसका नाम सजेस्ट किया। तो बच्चों ने मेरे को बताया नजराना। नजराना गिफ्ट ही होता है नजराना। हाउ स्वीट। तो वो फाइनल किया हमने। ओके। और नजराना क्रिएशंस के नाम से बिजनेस स्टार्ट। ओके। तो मतलब ममता जी आई मीन कि ब्रेक कहीं नहीं लगा? नहीं, ब्रेक नहीं लगा, बस ब्रेक तो गाड़ी चल पड़ी। अच्छा, ये जो कोर्स आपने किए हैं इतने सारे, आपने अभी यहाँ पे टॉपिक्स बताए हमें, कोई ऐसी चीज रह गई जिसका कोर्स आपने नहीं किया हो? मैं खुद ही करने लगी, सर्च कर करके मैं खुद ही क्रिएट करने लगी। जैसे जैसे टाइम आता गया मैं देखती कि मार्केट पे क्या चल रहा है, और अपनी उससे क्रिएटिविटी से मैं खुद ही डिजाइन करती गई और चलता रहा। उसके बाद मैंने एग्जीबिशन लगानी सोची, पब्लिसिटी करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो एग्जीबिशन लगाई मैंने। फर्स्ट एग्जीबिशन मुझे याद है दिल्ली हाट पीतमपुरा में लगाई 2011 में। तो वहाँ पर लोगों ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया मेरा सामान देख के, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ममता जी, एक खास सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप किससे इन्फ्लुएंस होती हैं और कौन आपको इंस्पायर करता है? मुझे वर्किंग लेडीज बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। अच्छा। क्योंकि मुझे जो है ना ये घर के काम करना ये अच्छा तो लगता है, लेकिन हर टाइम माइंड में रहता है कि कुछ और करना है, कुछ और करना है। तो जो घर से बाहर जाके नहीं काम कर सकते कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे काम है जो आप घर पे रहकर भी कर सकते हैं। तो ये आप आज के बारे में बता रही हैं कि आज ये वर्किंग लेडीज आपको इंस्पायर करती हैं, या जब आप फील्ड में एंटर की थी उस वक्त आपको किसने इंस्पायर किया था? उस वक्त मैंने देखो टप्परवेयर का भी किया काम। अच्छा। तो टप्परवेयर ये रह गया था। टप्परवेयर तो मोस्टली जिस लेडी से बात करूं वो सब यही बोलते हैं मैंने टप्परवेयर से स्टार्ट किया। अच्छा। मैंने भी टप्परवेयर से स्टार्ट किया। ओके। वो एक बार एक कंसर्ट में मैं गई, तो वहाँ पर एक लेडी की स्पीच सुनी थी। वो उसने बोला था कि जो है घर में जो है ना ऐसे खर्चे होते हैं, तो मेरा बहुत मन करता था कि थोड़ा सा जो है ना मैं भी अपनी तरफ से कुछ इसमें जोड़ के दे सकूं। जी। तो उसको चेक मिला था स्टेज पे। अच्छा। तो उसकी ये स्पीच सुन के जो है ना मुझे बहुत अंदर से इंस्पिरेशन मिली, मेरे को भी करना है, खुद का पैसा कमाना है और घर में थोड़ा सा सपोर्ट करना है। So now, Mamta ji, let's talk about your expertise.
किस चीज में आपकी एक्सपर्टीज, लाइक वी वुड लाइक टू नो अबाउट इट। एक तो देखो मैंने जो है जब पैकिंग की स्टार्ट तो मेरे क्लाइंट बन गए और वो रिपीट होते गए और आज तक मेरे वो क्लाइंट है और उनकी जो वो एप्रिसिएशन की उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। तो उसके बाद जो है मैंने फ्लावर बंचेस का एक काम स्टार्ट किया ऑनलाइन। तो वो मेरा बहुत अच्छा चला। फ्लावर बंचेस जो पैकिंग के ऊपर लगते हैं बंच, वो मैं सबके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटे बड़े कलर कॉम्बिनेशन जिसको जो चाहिए होता था वैसा बनाती थी। और वो मेरे पूरे के पूरे जो है ना इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कॉर्नर नहीं है जहाँ से मेरे ऑर्डर ना आए। वाओ, इवन मेरे यूएस से भी ऑर्डर आए। तो वो मेरा काम बहुत अच्छा चला। तो फ्लावर बेंचेस में हम कह सकते हैं कि ममता सचदेवा की एक्सपर्टीज है। वो ही बात है ना कि जब करने लगो तो लोग जो है फिर वही स्टार्ट कर देते हैं। ये बस अब हर शॉप पे मिल रहे हैं वो बंच। फिर मैंने कहा वो और आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए जो मास्टर होता है वो तो मास्टर ही रहेगा। मैंने फिर और आगे बढ़ते हैं, कुछ और करना चाहिए। ममता जी, क्या आप अपनी कुछ यूनिक स्टाइल या अप्रोच हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जो आपको और आपके काम को दूसरों से अलग बनाता हो? बताना क्या है, मैं आपको जो है ना दिखाई देती हूँ। Really? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बनाकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर होने वाला है। वाओ, दैट्स ग्रेट। सामान लाया जाए। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये जैसे ये बनाया हमने रियल चांद से जीगा, तो इस टाइप से जो है ना मैं आज आपको बना के दिखाऊं। ओके, ठीक है। जैसे अगर आपने ट्रे गार्डन रेडी करना है तो उसके लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। एक तो उसके लिए मेन तो ट्रे चाहिए। तो ट्रे जो है मार्केट में बहुत मिलती है, लेकिन जो सिरेमिक की ट्रे होती है उससे थोड़ा सा ग्रेस आ जाता है, बस वो देखने में भी सुंदर लगती है। ओके। और उसके बाद वो क्लीन भी अच्छे से हो जाती है। ठीक। और उसके बाद जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो ट्रे गार्डन बनाया है जो वो रखना कहाँ पर है। अगर आप वो रूम में रखना है, घर के अंदर रखना है, तो आपको इंडोर प्लांट लगाने होंगे। ठीक है। और अगर आपने घर के बाहर रखना है तो आप कोई भी प्लांट ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो सॉइल की सेटिंग करनी है, इसमें 2-3 चीजें मिक्स करनी होती है, जैसे गार्डन सॉइल हो गई, फर्टिलाइज हो गया, कोकोपीट हो गई। तो ये हमने ये तीनों मिक्स करके इसमें हमने एक सेट किया है। तो ये जो अंदर का आपका ये सॉइल प्रोडक्ट है, ये भी आप खुद रेडी करते हैं? ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जी, ताकि जो है ना जैसे ये हमने प्लांट लगाया है तो जो आपने इसमें क्रिएट करना है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने इसमें क्या क्रिएट करना है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लांट लगाने हैं, साथ में लगाने हैं। वैसे तो कॉर्नर भी लगाने चाहिए, तभी इसमें जो आप सीन क्रिएट करोगे वो आपको अच्छे से दिखेगा। हम देखना चाहते हैं आप क्या सीन क्रिएट इसमें करना है। तो आज मैं आपको ये ट्रे गार्डन में आपको गार्डन ही बना के दिखाऊंगी। ओह ग्रेट, थैंक यू। हाउ स्वीट। वाओ, इस ट्रे में कितने सुंदर सुंदर मिनिएचर्स जो है मैं देख पा रही हूँ। ग्रेट। अब ये हमने इसका एंट्री पॉइंट बनाया है, स्टेयर्स बनाए। अच्छा, स्टेयर्स आप ऑलरेडी यहाँ पर आपने सेट की हुई है। तो ये स्टेयर्स का क्या मटेरियल है? ये हमने किसी भी स्टोन से या किसी भी आपके पास कोई फाइबर हो कुछ उससे आराम से बना सकते हैं। ओके। उसके बाद हम इसकी जो है ना गार्डन की हम फेंसिंग करेंगे। फेंसिंग। अच्छा, ये सब इजीली अवेलेबल है? इजीली मिल जाएगा आपको मार्केट में। चाहूंगी फेंसिंग आप देख सकते हैं। वाओ, ये हर कलर में आपको मिल जाएगी। मिनिएचर फेंसिंग ये देखिए लेकर आई है एंड ये रोल भी हो जाती है। हाँ, रोल भी हो जाएगी। ग्रेट। इट्स रियली ट्रीट टू आईज वाचिंग इट ना, मजा आ रहा है देखकर इतना रियली। तो इसलिए हम चारों ओर पहले इसकी फेंसिंग करेंगे। ओके। तो इसमें भी सूख गई है, सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। You need water, ममता जी? Thanks. जो कलर कंट्रास्ट आपने लिया है कि ग्रीन प्लांट्स हैं
और येलो कलर की फेंसिंग लगा रही हैं, और जो नेचुरल कलर है सॉइल का दैट, और हम लोग यहाँ पर ना ये जो खुशबू भी आ रही है ना सॉइल की, वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, वाह। जैसे आप ये फेंसिंग में अगर व्हाइट कलर लोगे तो ये व्हाइट के साइड व्हाइट मर्ज हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप इसमें रेड भी ले सकते हो, ब्लू भी ले सकते हो, लेकिन येलो थोड़ा सा जो है ना सो ब्यूटीफुल ना कि ग्रीन के साथ येलो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। देखिए बहुत ही इन्होंने एक खास पॉइंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था कि आप जो भी ट्रे गार्डन अगर बनाते हो तो उसका डिजाइन पहले से आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा, ये आप गिफ्ट भी कर सकते हो। हाँ, दिस इज आई लाइक कि आज के टाइम में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बेस्ट गिव अवे। यस, लेने वाला भी खुश, वो अपने घर में इसको रखेगा तो बहुत ही आपको याद भी करेगा और अच्छा भी लगेगा। लगा के हम मनी प्लांट और देंगे। आपने इसमें कौन से 2 प्लांट्स यूज किए हैं? ये जो है ये आपका टेबल टॉप है। टेबल टॉप, ये मनी प्लांट। मनी, अच्छा देखा मैंने सही गैस किया, दिस इज मनी प्लांट है। मनी प्लांट की बहुत वैरायटी मिलती है। ओके, तो आप कोई भी ले सकते हो। इंडोर प्लांट्स बहुत आते हैं जी, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमने इसकी फेंसिंग की। So beautiful, कितना सूदिंग लग रहा है ये। उसके बाद हम इसमें ग्रास लगाएं। अच्छा, क्रिस्टल क्लियर पेबल्स लेकर आई है ममता जी अपने साथ में। इसलिए हमने इसका सेंटर पॉइंट बनाया। आप इसको किसी भी चीज से पेस्ट कर सकते हो, जैसे फेविबॉन्ड हो गई या ग्लू स्टिक हो गई। अच्छा, सब चीजों का आप अगर पेस्ट कर लोगे तो हिलेंगे नहीं। अच्छा, अभी तो मैं एक बार आपको ऐसे ही रख जी, ठीक है। अच्छा ममता जी, अगर पेस्ट करने से फिर पानी वगैरह का नहीं, पानी नहीं, आपने स्प्रे करना है और सिर्फ यहाँ और यहाँ। अच्छा ठीक, ओके, मतलब पूरे उस पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद डेली जो है आप थोड़ा सा स्प्रे करें इसमें, और वीक में 1 टाइम जो है आप इनको थोड़ा सनलाइट में रख सकते हैं। अच्छा ठीक है। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि रियल प्लांट है, इनको भी पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, धूप भी चाहिए। ये हम इसका पाथ बना रहे हैं। ओके, लोगों के चलने के लिए मुझे अभी से सच में वो पिकनिक वाली गार्डन वाली फील आने लग गई है। चलेंगे ना अपन दोनों। इससे बाकी हम ग्रास लगाएंगे। Mesmerizing, I must say, it's mesmerizing. इसके बाद जो जगह बची है आप इसमें जो है ना या क्या डाल रहे हैं माता जी? ये सॉइल में है, थोड़ा सा रेड टाइप है। अच्छा, इसमें काफी कलर्स में भी आती है। अगर आप ग्रीन डालना चाहें, ब्लू डालना चाहें, येलो डालना चाहें, सब मिल जाएगा। जहाँ जहाँ आपको ये नजर आ रही है मिट्टी, वहाँ आप इसको ऐसे फिल कर दीजिए। बिल्कुल रियलिस्टिक आपने इसको एकदम कहते हैं ना रियल से रियल बना दिया है। एक तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई चीज बनाती हूँ ना, तो मेरे को उसको किसी और सेल करने का मन नहीं करता। बस हमारे पहले पास घर में ही हमारी नीयत खराब हो जाती है। हुआ है कभी ममता जी ऐसा कि आपको तो है, हाँ, पर
काम करना है तो देना तो पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि आप अपने पास इसको रख के बैठ जाओगे। थोड़ा सा इसको ब्रश से क्लीन कर दो। ठीक है ठीक है, ठीक है। अभी भी हमारे पास स्टिक करने का सामान है। जैसे ये एंट्रेंस पे हमने लैंप लगा दी। रात को लैंप भी तो जलेंगे ना, अंधेरा होगा तो। मतलब आपने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है कि जो गार्डन में नहीं होती, वो सारे मिनिएचर्स आपके पास हैं। थोड़ा सा ये अगर हम उससे ग्लो वगैरह से स्टिक कर लेंगे तो ये ठीक है। नहीं निकलेगा। मैं एक बार ये जो आपके हाथ में लैंप है, ये मैं थोड़ा सा आगे सी लुक एट द ब्यूटीफुल लैंप। ये देखेंगे आपको बड़ा प्यारा सा लैंप लेकर आएंगे। नाउ शी इज पुटिंग द लैंप। उसके बाद ये समर स्प्रिंग लगा देंगे यहाँ पे। ये कुछ मशरूम है हमारे पास। ये साइड पे लगा देंगे। हाउ क्यूट। ये हमारे पास चेयर्स हैं। गार्डन में चेयर्स बैठने के लिए तो चाहिए। लिटरली मतलब वो बेंचेस लेकर आई है अपने साथ में। बेंचेस ये बेंच है। इसके बाद ये अंकल जी वॉक कर रहे हैं यहाँ पर। इसको पेस्ट कर देंगे। ये तो जरूरी होता है, ये तो जरूरी बनता है। गिरेंगे नहीं, थोड़ा सा इनको पेस्ट कर देंगे। अंकल जी वॉक कर रहे हैं और ये आंटी की वेट भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आंटी जी ने एंटर किया। बिल्कुल स्टोरी डिपिक्ट कर रही है। अंकल जी वेट कर रहे हैं, आंटी आएगी तो मैं उनके साथ वॉक करूंगा। ठीक है। और अब ये जो है ये बच्चे बैठे हैं गार्डन में। जो भी आपके पास हो, छोटा सा मटेरियल कोई भी हो, आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे आपके पास रैबिट है, काऊ है, ये हमारे पास छोटी सी रैबिट है, ये हमने इनको यहाँ बिठा दिया। तो ये आपका गार्डन बन गया। This is amazing, beyond words, really. I won't have any मतलब की kind of words कि मैं इतनी अच्छी सुंदर क्रिएटिविटी के लिए मैं मतलब यहाँ पर बता पाऊँ। But this is like beautiful, beautiful. आपको जो है ना माइंड में लेके चलना। जी। इसमें और भी बहुत कुछ बना सकते हो। मंदिर का सीन बना सकते हो। Okay. और कुछ भी बना सकते हो जो आपको मटेरियल होना चाहिए और माइंड में आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ममता जी, जो ट्रे गार्डन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको कैसे अट्रैक्ट करता है? एक्चुअली हाउ इट कम्स इन? एक्चुअली इससे पहले जो है ना मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स का किया था। अच्छा, ओके। तो उसकी मैंने एग्जीबिशन पे लगाई, तो रिस्पांस तो उसका भी बहुत अच्छा आया। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि रियल प्लांट्स है ये, रियल प्लांट्स है। तो मैंने कहा नहीं, रियल तो नहीं है, आर्टिफिशियल है। अच्छा। तो फिर एक लेडी ने मेरे को ये भी बोला कि हमारे घर में जो है आर्टिफिशियल प्लांट्स जो है ना रखना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा। तो मैंने चलो ये भी करते हैं फिर साथ में, है और क्रिएटिविटी तो है ही इसमें। बस थोड़ा सा प्लांट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, पानी वानी देना होता है। आर्टिफिशियल में तो जो रख के तो ममता जी, जैसे इन ट्रेज की, इनके अंदर जो हम प्लांट्स डालते हैं तो कहते हैं जो स्पेस बाउंड हो जाती है, तो इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? वो आप केयर करोगे तो सालों साल चलेंगे। अच्छा। हाँ, जैसे प्लांट्स चलते हैं आपके। अब जैसे ये जेड है, जहाँ पे जेड प्लांट लगाया है,
ये आपका ग्रो करता जाएगा। आपको इसकी कटिंग करनी होगी और उसके बाद आप इसको टर्न करते जाओ और ये जैसे तो प्यारा बोलते हैं इसको, हाँ, तो ये आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसकी कटिंग करनी पड़ेगी आपको जी। तो ये भी बढ़ेंगे ऐसे, सबकी कटिंग होगी। आपको ध्यान रखना मतलब पानी देने का, इनको सनलाइट देने का और थोड़ी कटिंग करने का थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं अगर वैसे कहूँ आपसे पूछूं कि जो बिगिनर्स हैं जो ये स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज नाउअडेज स्टार्टअप बिजनेस इज लाइक वेरी मच इन ट्रेंड, तो आप हमारे बिगिनर्स को क्या टिप्स या एडवाइस देना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगी, अगर आपको प्लांट से प्यार है तो आप ये बुद्धा का देख लो। अगर आप इसको घर में कॉर्नर में आपने रखा है तो आपको एक देखकर आपको इसको एक तो शांति भी मिलेगी और एटमॉस्फेयर भी आसपास का बहुत अच्छा लगेगा, गिफ्ट देने में भी अच्छा लगेगा। तो आप जो है ना ये कर सकते हो। तो ये तो अब आज हमारे लिए गिफ्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है बिल्कुल आपके लिए है। रियली बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी है ये ममता जी, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आप लेकर आई हैं, मिनी ट्रे गार्डन्स। और मतलब जैसे कि हमने कहा था कि अगर, और वो भी अगर आपके हाथ का बना हुआ हो तो अब की जो एक ब्यूटी होती है घर का, एक जो होम डेकोर का एक कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो ये तो हो गया ममता जी कि आपने यहाँ पर हमें एक लाइव डेमो भी दे दिया, बता दिया सारा सब कुछ। बट व्हेन इट कम्स टू चैलेंजेस, तो इस फील्ड में, इन क्रिएटिविटी में क्या ऐसे चैलेंजेस है कि जो बीइंग अ लेडी फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस तो एक तो यही है कि इनकी केयर करनी पड़ती है, दूसरा इनके लिए स्पेस भी चाहिए। तो स्पेस की तो देखो हर जगह आजकल छोटे घर हैं तो जिनके ऊपर टेरेस है या सामने गार्डन है उनका तो हो जाता है, वो कर लेते हैं। लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो मैं ये ऑर्डर बेसिस पे करती हूँ। जैसे बनाया, किसी का ऑर्डर आया, किसी को गिफ्ट देना है, उस बेसिस पे काम। ठीक है। और अगर हम कुछ फनी मोमेंट्स की बात करें कि आपकी इस जर्नी में कोई ऐसा फनी मोमेंट या कोई फनी इंसिडेंट आपके साथ में हुआ हो? हाँ हुआ है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, मतलब हुआ है। एक बार 4-5 जो है ना पैकिंग्स एक साथ आ गई। अच्छा। तो एक पर्सन की जो है मेरे को डेट की कंफ्यूजन हो गई। जैसे उनका 21st को देनी थी कंप्लीट करके, तो मेरे को 22nd की कंफ्यूजन हो गई। अच्छा, इनका तो 22nd है, उससे पहले मैंने सब करके दे दिया। तो मैंने कहा चलो, काफी इनका मैंने काम कर दिया, तो थोड़ा सा ऊपर जो है ना डेकोरेशन वगैरह रह गई थी, 5-6 ट्रेस थी। तो लेकिन 5 बजे 6 बजे ना उनका कॉल आया, तो मैंने उनके वेन्यू पे पहुंचाना था वो सामान, मैंने डील की थी उनसे। उनका कॉल आ गया, भाई ये आया नहीं अब तक हमारा सामान, फंक्शन तो स्टार्ट हो गया है। तो मेरे तो पैरों नीचे जमीन खिसक गई, हाथ में ठंडे हो गए, ये क्या हो गया, आज फंक्शन है उनका। तो मैंने जो है ना अपने बेटे को कॉल किया, तो जल्दी से जो ट्रेस का थोड़ा बहुत काम रह रहा था, जल्दी से उसको पंच लगाए और 3-4 ट्रेस मैंने उसकी गाड़ी में दे के आ जल्दी से। तो ये 3-4 पहुंचेंगी, थोड़ा सा उनको तसल्ली हो जाएगी। हाँ, कुछ तो वेन्यू नियरबाई नहीं था। ठीक है, फिर बाकी जो है हमने फिर जल्दी भेजी, तो सॉरी तो बोलना ही बनता था। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। वैसे हुआ नहीं मेरे साथ कभी, वो फर्स्ट टाइम ही हुआ था, क्योंकि एकदम काम ज्यादा एक साथ इकट्ठा आ गया। तो फिर मैंने उनको जब रिटर्न करने आए तो सॉरी बोला उनको। अच्छा, बोला तुझे भी हमारा ऐसे लेट हो गया, 8 बजे पे पहुंचा सारा सामान, थोड़ा लेट हो गया। एक बात और बताऊं मैं आपका फंक्शन था मैराकी में जी। तब वो बंसी वाले जो थे वो गेस्ट थे आपके, तो मैं भी आई थी वहाँ पे, स्टॉल लगाया था मैंने। तो आपका रैंप वॉक चल रहा था, तो वो जिस लेडी का डिले हुआ था वो लेडी वहाँ रैंप वॉक कर रही थी। तो उनसे मेरा आई कांटेक्ट हो गया। तो लाइव इंसिडेंट भी हुए हैं आपके साथ। तो एक बात बताइए ममता जी, ये तो चलो टाइमिंग का इशू हुआ है, ये आप डेट वेट भूल गए, कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ है जो बिगड़ भी गया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कोई चैलेंज कभी आपने नहीं फेस किया, काम कभी नहीं बिगड़ा? नहीं कभी, क्योंकि मैं बिल्कुल दिल से काम करती हूँ और टाइम पे देती हूँ सबको, और ऐसा कुछ नहीं। वेरी नाइस। तो अब यहाँ पे ममता जी हम आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं या माइलस्टोन्स हैं कि जिनको लेकर आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट कि जिस पर आज तक आपको बहुत प्राउड फील हो रहा हो?
एक तो जो है ना, जैसे मैं किसी के सजेशन में जैसे सर्च करते करते आ जाता है, तो जिसका पेज देखा जी, तो मैंने 2-3 अपने ऐसे देखे हैं सर्च करते करते जिन्होंने मेरी पिक्चर्स जो है ना उसमें अपलोड की हुई है। चॉकलेट बुके भी मैं रेडी करती थी, मैंने अपने बुके भी देखे उनके पेजेस पे, मैंने अपनी पैकिंग्स की फोटो भी देखी है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जिनसे मैंने पैकिंग सीखी है उनके पेज पे भी मैंने अपनी वेन्यू की पैकिंग पिक्चर्स देखी है, तो मुझे प्राउड हुआ बहुत। मतलब that's the biggest achievement, that's a really biggest achievement। और एक ऐसा आया था हमारे पास प्रोजेक्ट, काफी सारी बास्केट आ गई पैकिंग के लिए, ठीक है, 400 के करीब, तो 2 मंजिल घर तो है, तो वो क्या हुआ जब हमने पैक किए हमारा पूरा घर भर गया। अच्छा, फादर इन लॉ के कमरे में भी रखा, बेटे के कमरे में रखा, स्टेयर्स में भी रखी, पूरा घर भर गया हमारा। फिर उसका वीडियो कुछ बनाया? हाँ बनाया, वो मेरे पेज पे है। आपके पेज पे है? हाँ। और हमारे पास डॉग भी था, तो वो बेचारा परेशान हो गया, उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। अच्छा, तो इतना घर भर गया, तो वो वाला जो ऑर्डर जो ना वो ममता जी, आपके मिनी ट्रे गार्डन्स की क्रिएटिविटी तो हमने यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देख ली। एक और बड़ी यूनिक चीज आज आप हमारे सेट पर लेकर आए हैं। हम देख रहे हैं जो स्पिरिचुअल फ्रेम्स होती हैं, भगवान की जो ये फ्रेम्स होती है, अक्सर हम तो जनरली वो माला, फूलों की माला टांग देते हैं, लगा देते हैं, बट ये बहुत डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट की माला आपने क्रिएट की है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये मेरी जो है ना लेटेस्ट क्रिएशन है, राइट। इसको जो है आपको मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, होगी लेकिन बहुत कम होगी, और आपको कहीं पे अगर आप लेना चाहो तो आपको नहीं मिलेगी। तो हम ऐसी क्रिएशंस और देखना चाहेंगे आपकी। इसमें और भी डिजाइन्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जी। इसमें आपका कोई भी साइज हो, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, सब जो है ओके बन जाएगा। ये देखो, एक रेड कलर में बनाया हमने, कस्टमाइज हो जाएंगे आप, ओके, इसको जैसा भी साइज चाहिए हो, साइज, कलर्स, पैटर्न्स, ओके, नाइस। उसके बाद ये छोटे साइज में है। इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से लेकर आते हो ममता जी? बस रात को सोते नहीं है, यही सोचते रहते हैं। आपके सपनों में यही आता होगा? जिस दिन मैं मटेरियल लेके आती हूँ, उस दिन सारी रात मेरे को नींद नहीं आती कि मैं क्या नया क्रिएट करूँ। एंड लुक एट हिज क्रिएशंस, दिस इज सच एन अमेजिंग एंड वेरी यूनिक, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपकी ये फ्रेम्स के ऊपर जो हम माला। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि काफी टाइम तक लगा के इनको छोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये खराब नहीं होती है। वेरी नाइस। जैसे लोग दिवाली चेंज करते हैं, तो आप 1 साल लगा के रखो, आप उसको चेंज कर दो। ओके, नाइस। और ये वॉशेबल है? नहीं, वॉशेबल नहीं। दीस फ्लावर्स आर नॉट नहीं, बस थोड़ा डस्टिंग कर दो। ओके, ठीक है। तो ममता जी, ये तो हो गई आपकी बहुत खूबसूरत क्रिएशंस की बात। इतनी सुंदर सुंदर क्रिएटिविटी आज आप हमारे स्टेज पर लेकर आए हैं, तो चलिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आपके साथ हो जाए। हम आपके साथ में यहाँ पर एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, क्योंकि अब आपको क्रिएटिविटी फील्ड्स हैं, तो जो आपके रैपिड फायर क्वेश्चंस भी हैं, देखते हैं आप अपनी कौन सी क्रिएशन को जो है इसमें पिक करती हैं। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपको विद इन अ सेकेंड एक ऑप्शन पिक करना है, विद अ रीजन आपको बताना है कि व्हाई दैट ऑप्शन। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट, शैल वी बिगिन? ओके, सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो रैपिड फायर का ये पहला क्वेश्चन है, ट्रे पैकेजिंग या ट्रे गार्डन? ऑफ कोर्स ट्रे गार्डन, क्योंकि मेरी न्यू क्रिएशन है। नाइस। मॉडर्न आइडियाज या ऑथेंटिक आइडियाज? मॉडर्न आइडियाज, बिकॉज जैसे आजकल न्यू स्टाइल से चल रहा है, तो कस्टमर के साथ चलना पड़ता है, जो वो मांगते हैं उनको देना। ओके, फ्लावर्स, फ्लावर डेकोरेशन या पॉल डेकोरेशन? फ्लावर डेकोरेशन। फ्लावर से मुझे बहुत प्यार है जी, फ्लावर बंचेस बनाते मुझे बहुत। वेरी नाइस। और रियली ममता जी, आपके साथ बात करके, आपके साथ आज का ये जो पॉडकास्ट सेशन रहा है, ये बहुत यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल और क्रिएटिविटी से भरा हुआ ये आज का सेशन हमारा रहा है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कि आज का जो ये हमारा सेट पर आप आई हैं ऑन द सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त, कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा। पूर्णिमा जी से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा।
ये टोस्ट विद दोस्त का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये पॉडकास्ट है, जी मेरे को बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छा लगा। और जो पहले भी मैं करती थी, इंटरव्यूज वगैरह मैंने किए हैं, लेकिन जो मैंने इसमें लाइव दिखाया है, अपना बनाया है, ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम किया है आपने। तो मतलब आपको बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने सभी दोस्तों से, अपने व्यूअर्स को, स्पेशली होम मेकर्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो अपना नया स्टार्टअप यहाँ पे अगर रन करना चाहती हैं, तो बहुत ही अच्छा यूनिक आइडियाज़ जो है यहाँ पे ममता जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। और जो अगर अपने ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं तो आप ममता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको टोस्ट विद दोस्त को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। Stay tuned with us. We'll be back with a very new concept, with a very new episode. Till then, see you all.